नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपका जो KVS का एग्ज़ाम है या फिर कह सकते हैं हरियाणा का CET एग्ज़ाम या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, तो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन चाहते हैं, तो इसकी जो वीडियो है वो आपको सुबह के समय मिल जाती है, तो आप जो उनको देख लीजिएगा। तो अब हम अपने जो क्वेश्चन है उनको शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव जो है वो कब से माना गया है? प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या फिर पाली से? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव और इनके अनुसार जो माना गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो हमारा रहेगा। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से इनका जो आविर्भाव है वो माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि इनमें से कौन थे? हेमचंद्र, शंभु, रामचंद्र या फिर सोमप्रभ सूरी? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि इनमें से किन्हें माना गया है? और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये माना गया है शंभु को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी के प्रथम जो महाकाव्य इनमें से माना गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या फिर पद्मावत? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें कौन सा है? और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, तो ये माना गया है पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अल्हड़ अल्लाखंड ये लिखा गया है जगनिक, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई या नरपति नाला के द्वारा? तो अल्लाखंड ये लिखा गया है और यह ऑप्शन ए वाला जगनिक के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है नहीं लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास इनमें से किसने नहीं लिखा है? नागेंद्र ने, लक्ष्मी सागर वार्ष ने, रामकुमार वर्मा या फिर बच्चन सिंह ने? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाले, तो यह है डॉक्टर नागेंद्र। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास एवं हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का संपादन किया है, न कि लेखन किया है। जबकि जो रामकुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य, और जो यहाँ पर बच्चन सिंह जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो ये जो डॉक्टर जगनिक जो है यही यहाँ पर इसका सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जियसियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवई आगे जीवन को धिक्कार? ये जो पंक्तियां हैं किस रासो काव्य की हैं? तो वही जो आपने यहाँ पर इसमें बताना है। और इन पंक्तियों का जो यहाँ पर संबंध माना गया है, और यह है ऑप्शन डी वाला। तो किन की हैं ये? परमाल रासो की हैं। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जियसियार, यह जो यहाँ पर पंक्ति है जगनिक जो है उनकी है, ये भी आपने याद रखना है, और परमाल रासो से ली गई है, और यह अल्लाह छंद में रचित वीरों में उत्साह जगाने वाली पंक्तियां हैं।
तो ये आप इसके साथ साथ याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी राजस्थान की एक बोली नहीं है? तो राजस्थान की एक बोली नहीं है, मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मालवी। और नहीं है तो ये फिर ऑप्शन बी वाली है, तो बुंदेली जो है यहाँ पर इनकी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्रम। शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया के द्वारा हुई है? अर्ध तत्सम, तत्सम, ऋण अनुवाद या तद्भव से। तो क्रम इसकी उत्पत्ति, और इसकी उत्पत्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये तद्भव जो उससे मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है स्वाभाविक और स्वागत। इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? या फिर यहाँ तो जो उपसर्ग है संधि भी आ सकती है, तो यण संधि है यहाँ पर इसमें। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है। स्व है, सु है, सब और सु दोनों है, सु और सब है। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सी ये माना गया है। तो सौ प्लस भाव प्लस इक स्वाभाविक, और सु प्लस आगत स्वागत। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें स्व, भाव और इक प्रत्यय, ऐसे सु प्लस आगत स्वागत, स्वागतम जिसे कहा जाता है, सु प्लस आगत। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सब और सु इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र इनमें कौन सा था? बंग दर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदंत मारदंड या भारत मित्र। और इसमें रहेगा ये हमारा ऑप्शन बी वाला, तो ये था समाचार सुधावर्षण। नेक्स्ट है अमिय अहल मध भरे श्वेत श्याम रत्नार, जेरत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। तो इन काव्य पंक्तियों के कवि बिहारी, रसलीन, घनानंद या फिर मतीराम। और ये जो पंक्तियां हैं इनका संबंध है ऑप्शन बी, तो किनकी है ये? रसनील। तो ये पंक्तियां तो यहाँ पर जो कवि है रसलीन की है। और इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि उनके नयन श्वेत, श्याम और लाल हैं, और अमृत, विष और मदिरा से भरे हैं। वे जिसको भी एक बार देख लेते हैं वह जीता अमृत के कारण, मरता विष के कारण, और झुक झुक के गिरता मदिरा के कारण है। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं इनका संबंध यहाँ पर रसलीन से माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? देव, पद्माकर, भूषण या बिहारी ने। और इन पंक्तियों का जो यहाँ पर संबंध है इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी है हमारा, तो इनका संबंध जो है ये बिहारी से है, इन्होंने ये नहीं लिखी है। नेक्स्ट है यहाँ पर बरवई नायिका भेद का जो रचनाकार है इनमें से कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। बरवई नायिका भेद के रचनाकार, और ये है ऑप्शन ए वाले, तो ये रहीम है। नेक्स्ट इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के एक आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य या रामानुज आचार्य। तो वैष्णव भक्ति के यहाँ पर एक आचार्य इनमें से नहीं है, और ये है ऑप्शन सी वाले, शंकराचार्य। नेक्स्ट है इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है, और कौन से नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी वाले, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा इनमें से किन की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, और इस परिभाषा का जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये बालकृष्ण भट्ट की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रसादकृत
प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में है? महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी की अग्निदाह, जल प्रलय या रानी कमलावती का पश्चाताप? तो प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है और यह है ऑप्शन डी वाला, रानी कमलावती का पश्चाताप। यह कविता पहली बार हंस जो मासिक पत्रिका इसमें 1931 में प्रकाशित हुई थी। इस जो कविता है इसके अनुसार दिल्ली के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को युद्ध में पराजित कर देते हैं और उसकी रानी कमलावती को बंदी बनाकर दिल्ली ले आते हैं और रानी कमलावती राजमहल में पश्चाताप करते हुए जीवन बिताने लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती या अजय की डायरी? तो कौन सी रचना है जो यहाँ पर उपन्यास नहीं है? और ये है ऑप्शन सी वाली, पश्यंती। और किनकी है पश्यंती? जो है ये धर्मवीर भारती के ललित निबंधों के संकलन का नाम है। और ये रात का रिपोर्टर ये निर्मल वर्मा की है, विषाद मठ रागे राघव की है और अजय की डायरी ये डॉक्टर देवराज की है। नेक्स्ट है, शीलावती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है? शीलावती सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां शरग या फिर द्रौपदी? और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये है ऑप्शन बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। नेक्स्ट है जाता है हमारा प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवानंद चौहान या नामवर सिंह ने? और इसका जो यहाँ पर हमारा संबंध है ऑप्शन रहेगा डी वाला, सॉरी जो इसमें ऑप्शन है ए, तो ये है ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दी गई जो स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बहुविकल्पीय उत्तरों में सही का उत्तर करें। तो ये है हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तर्क वितर्क वाले, जो कैंडिडेट को ज़्यादा एग्जाम में परेशान करते हैं। जैसे यहाँ पर स्थापना है, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। और इसका तर्क है क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो अब आपने बताना है कि इनमें कौन सा वाला सही है। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन बी जो है यही यहाँ पर सही माना गया है, ए और आर दोनों ही सही है। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है और क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है, तो इस कारण से दोनों यहाँ पर सही माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र वक्रता अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। और आर है तर्क है, अलंकार उक्ति वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो अलंकार उक्ति वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। अब आपने बताना है इनमें कौन से वाला सही है। और यहाँ पर जो इसमें सही है ये ऑप्शन ए वाला है, ए सही, आर गलत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक इस लाइन की तरफ देखिए, अलंकार उक्ति वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं, तो इसी कारण से जो यहाँ पर ये दोनों लाइनें अलग अलग हो गई हैं। तो इसी कारण से ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं और तर्क है यहाँ पर इसका, इसलिए मिथक की विकासशील माना गया है। तो इसमें भी ये तर्क वितर्क वाला है और कौन सा इसमें सही है, तो इसको देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला है। ए और आर दोनों क्या है यहाँ पर इसमें सही माने गए हैं। तो दोनों क्या है यहाँ पर ये सही इसमें माने गए हैं। मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, इसलिए मिथक को विकासशील माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है तुलसी के मत में, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम आगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई।
क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो इसमें बताना अब कौन से वाला यहाँ पर सही है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों ही यहाँ पर सही है। ए और आर क्या है, दोनों ही सही है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जा नहीं कोई, सुगम आगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होई। क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो इसी कारण से यहाँ पर दोनों ये सही है। नेक्स्ट आ जाता है प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें भी आपने बताना है कौन से वाला सही है, और इनके अनुसार जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है। ए यहाँ पर गलत है और आर सही है। प्रयोगवाद केवल, तो इस प्रकार के कुछ ये शब्द होते हैं जिनसे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर केवल आ गया है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। तो इसी कारण से ये गलत और आर को सही माना गया है। नेक्स्ट है अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होते हैं, और इनमें बताना है कौन सा वाला सही है। तो इसके अनुसार भी देखें तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। ए और आर दोनों ही सही माने गए हैं। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतन से प्रतिबद्ध होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे विश्व में विश्वमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे नाटक में रस की होती है। और इसका तर्क है क्योंकि प्रेक्षक नाटक में अद्यतन रस का अनुभव करते हैं। तो इनमें कौन सा सही है, और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन डी वाला। ए और आर दोनों को सही माना गया। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे नाटक में रस की होती है, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में अदंत रस का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक युगम सही है। तो सही आपने बताना है कौन से वाला है, और सही जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का क्या है, एक ये उपन्यास है। तो इसे ही यहाँ पर सही इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक गलत है। तो इनमें से एक गलत है, और वो वाला कौन सा है, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है। तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य। तो यही यहाँ पर इसमें गलत जवाब माना गया है। तिरस्कृत जो है ये सूरजपाल चौहान, इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें बताना है कौन से वाला सही है, और इनमें जो सही है ये ऑप्शन ए वाला है। अह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद, और सखी वे मुँह से कह कर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की है। एक बार बस और नाच तो श्यामा, ये निराला की है। दुख सबको मांगता है, ये अज्ञेय की है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर इनको माना गया है। इनके साथ साथ आपने इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम इनमें कौन सा है, और यहाँ पर इनका सही क्रम है ऑप्शन बी वाला। निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। और यहाँ पर इसके साथ ही आपको एक जो है ये भी इसमें याद होना चाहिए कि कौन सी रचना किन के द्वारा लिखी गई है। तो जैसे निर्मला है ये मुंशी प्रेमचंद की है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है, सन्यासी इलाचंद्र जोशी की है, और न आने वाला कल ये मोहन राकेश की है। नेक्स्ट है, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही क्रम। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कालक्रम की दृष्टि से, और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है। इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान। इंदुमती जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी की है, कहानीकार माने जो है ये, और मिठाई वाला ये भगवती प्रसाद वाजपेयी, वापसी उषा प्रेमदा, यक्षगान अखिलेश। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी कालक्रम के अनुसार ही आपको सही इनका क्रम बताना है।
और इनमें है ऑप्शन बी वाला, हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाब और कृति। तो हिंदी प्रदीप जो है यह है बालकृष्ण भट्ट की, संपादक जो है इसके बालकृष्ण भट्ट हैं। सुधा के हैं दुलारे लाल भार्गव, रूपाब की है पंत और कृति है नरेश मेहता की। नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही जो क्रम है इनमें कौन सा है। तो यहाँ पर भी सही क्रम ही आपने इनका बताना है, और यहाँ पर जो सही क्रम है ये ऑप्शन डी वाला है, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कलंकी, बालराम की तीर्थ यात्रा। अंधा कुआं और मादा कैक्टस, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम इनमें कौन सा है, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम कौन सा है। तो इनकी स्थापना का सही जो क्रम है इनमें, और ये है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और केंद्रीय हिंदी निदेशालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास की दृष्टि से महाकाव्यों का जो सही क्रम इनमें बताना है कौन से वाला है, और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और लोकायतन। प्रिय प्रवास जो है इसके कवि हैं हरिऔध, साकेत के हैं मैथिलीशरण गुप्त, कामायनी के हैं जयशंकर प्रसाद और ये लोकायतन के हैं पंत। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर आपके हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अब हम यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर जीके जाओ से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी फाइल में अंतर्विष्ट कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइनों की कुल संख्या काउंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अंतर्विष्ट कैरेक्टर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, और जो लाइन है उनकी कुल संख्या को काउंट करने के लिए काउंट डब्ल्यू काउंट, WC या काउंट P का। और इसके लिए जो प्रयोग होगा ये इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी, WC जो है इसका प्रयोग इस काम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्यों, देशों या समस्त विषयों को जोड़ता है, लैन, वैन, मैन या फिर TAN। तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्यों, देश या समस्त विषयों को जोड़ता है, और इसे कहा जाता है ऑप्शन बी वाला, WAN, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। और इनमें जो ये मैन है इसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, टेप ड्राइव या फिर रैम। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर एक नहीं है, और यह है ऑप्शन सी वाली, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो है यहाँ पर इसमें नहीं है। तो यहाँ से आंसर जो हमारा ऑप्शन रहेगा सी, रैम। नेक्स्ट है कंप्यूटर, मोबाइल उपकरण और इंटरनेट से संबंधित तकनीकों को समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अपरिहार्य है। कंप्यूटर इंटीमेसी, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर लिटरेसी। तो कंप्यूटर, मोबाइल उपकरण और इंटरनेट से संबंधित तकनीकों को समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए, और इनमें जो मानी गई है तो ये ऑप्शन रहेगा सी, कंप्यूटर लिटरेसी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है। तो हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर डाटाबेस, और यह है ऑप्शन बी। तो इसे हम OS ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर मानी गई है।
नेक्स्ट आ जाता है साधारण गणितीय और तार्किक का निष्पादन किया जाता है रैम के द्वारा, कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कह देते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर रजिस्टर के द्वारा। तो साधारण गणितीय और तार्किक का निष्पादन, और ये रहेगा ऑप्शन सी। तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड। ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो है एमएस वर्ड, इसमें हेडर दिखाई देता है टॉप पर, बॉटम में, डॉक्यूमेंट के आरंभ में या डॉक्यूमेंट के अंत में। तो एमएस वर्ड में जो हेडर जो दिखाई देता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, और ये है ऑप्शन ए। तो ये टॉप जो है उस पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर माना गया है। डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क सर्वर को। तो एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर, और यह है ऑप्शन टी। तो ये नेटवर्क सर्वर को माना गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पोर्टेबल कंप्यूटर का एक उदाहरण यहाँ पर नहीं माना गया है, और यह है ऑप्शन ए वाला। तो ये डेस्कटॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कबुक, ये किसका एक कलेक्शन है। चार्ट्स का, वर्कशीट का, डॉक्यूमेंट या फिर ए और बी दोनों का। तो एक एक्सेल वर्कबुक, तो जो इनमें से कलेक्शन माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, चार्ट्स और वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चेक के बॉटम स्ट्रिप्स को पढ़ने के लिए बैंकों के द्वारा निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो किसी चेक के बॉटम स्ट्रिप्स को पढ़ने के लिए आपने चेक देखा होगा, या आप कोई प्रोडक्ट देख सकते हो, उस पर कुछ इस तरीके की जो लाइनें होती हैं और उसके नीचे कुछ इस प्रकार से कुछ अंक लिखे हुए होते हैं। तो उन्हें पढ़ने के लिए जो है इनमें से कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है। MICR रीडर, एडोब रीडर, स्कैनर या कंपाइलर। तो किसी चेक के बॉटम स्ट्रिप्स को पढ़ने के लिए बैंकों के द्वारा इनमें से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, और उस डिवाइस का नाम है MICR। तो ये जो इसका यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और इसकी अगर आपको फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाए MICR, तो इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। हाइपरलिंक, शॉर्टकट, आइकन या पॉइंटर। तो एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, और इसे कहते हैं हम आइकन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। हेडफोन, फ्लोटर, मॉनिटर या माउस। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, और नहीं है तो ये ऑप्शन डी वाला। तो माउस है यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस का यहाँ पर उदाहरण नहीं है। तो फिर हेडफोन हो गया, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सभी रहेंगे। तो फिर जो है यहाँ पर जो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है माउस, तो ये किसका उदाहरण है, ये इनपुट का उदाहरण है। इनपुट में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, और माउस है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और स्मार्ट कार्ड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन। तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। और जो आउटपुट डिवाइस है इसमें मॉनिटर, प्रिंटर आ गए आपके, और जो आपके ये स्पीकर हो गए, हेडफोन्स हो गए, और प्रोजेक्टर हो गए, ये सारे आपके आउटपुट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हाइबरनेटिंग, बूटिंग, स्लीपिंग या लॉकिंग। तो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया, और इसे हम बूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है। कैश, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हार्डवेयर। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन,
और ये है ऑप्शन बी वाला, तो इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क या 2 और 3। और यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये है मैग्नेटिक टेप। तो कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है? ये मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? जो आपकी पुराने समय में जो टेप रिकॉर्डर जो होता था उसमें जो आपकी रील जो पड़ती थी, तो जो वो रील जो होती थी तो उसे मैग्नेटिक टेप कहते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस 2007 में अंतिम परिवर्तन लास्ट चेंज को रिवर्स करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ऑफिस 2007 में कंट्रोल प्लस यूनिट वी एक्स या जेड का, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो 2007 जो है इसमें अंतिम परिवर्तन को रिवर्स करने के लिए, जैसे आपने कोई डिलीट हो गया है तो उसे आप जो कंट्रोल प्लस जेड दबाकर जो है उसे दोबारा से वापस आप ला सकते हैं। कंट्रोल वी जो है इसे पेस्ट होता है और यू से अनडू। और ये जो शॉर्टकट की जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कई बार इसमें जो है पूछ लिया जाता है। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, एक्स से कट होता है, वी से पेस्ट होता है, जेड से अनडू होता है। और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग या समराइजिंग। तो डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया, और इसे कहते हैं समराइजिंग। नेक्स्ट है ऑफलाइन ऑपरेशन डिवाइसों का ऑपरेशन है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित के नियंत्रण के बिना निष्पादित की जाती है? मेमोरी, सीपीयू, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। तो ऑफलाइन ऑपरेशन डिवाइसों का ऑपरेशन है, यह प्रक्रिया नियंत्रण के बिना निष्पादित की जाती है और इसे हम कहते हैं सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेट। एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है या वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इंटरनेट किसका उदाहरण है? और यह ऑप्शन डी वाला, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है इसका यहाँ पर उदाहरण ये माना गया है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर आपके जो इंग्लिश ग्रामर जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब जो हम यहाँ पर आपके जो एडवर्ब जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको जो हम यहाँ पर अब करेंगे, और एरर से संबंधित जो आपके ये क्वेश्चन है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ही इज एनफ काइंड टू हेल्प एवरीबॉडी इन नीड, नो एरर। तो अब आपने बताना इसमें कौन से में एरर है और किस कारण से है। और यहाँ पर जो माना गया है ये ऑप्शन ए में ही माना गया है। अब ए में क्यों है? यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा इनफ काइंड वाला, ये वाला, क्योंकि इसके स्थान पर जो है काइंड इनफ होना चाहिए था। तो ये पहले आया है, ये बाद में है, जबकि ये पहले और ये इसके बाद में यहाँ पर आना चाहिए था। तो काइंड इनफ होना चाहिए था, क्योंकि इनफ जो है इसका प्रयोग ये एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद किया जाता है। तो इसी कारण से इसको गलत माना गया है। उसके बाद है ऑल ऑफ देम वर्क्स वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश, नो एरर। अब आपने इसमें बताना है कौन से वाले में है, और इसको देखें तो इसमें है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला। और बी वाला क्यों है? यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा केयरफुल। तो ये जो केयरफुल है इसके स्थान पर यहाँ पर केयरफुली आना चाहिए था, CAREFULLY, केयरफुली ये होना चाहिए था, क्योंकि वर्क जो है यहाँ पर क्या है कि ये वर्ब है और जिसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होगा, न कि एडजेक्टिव का। तो केयरफुली जो यहाँ पर ये आएगा FULLY।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर वी इंटर्न देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम, नो एरर। और यहाँ पर इसमें किस में है, यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ए वाला है। अब इसमें कौन से में है, यहाँ पर एक वर्ड आया है वी इंटर्ड, तो इसके स्थान पर हैड वी इंटर्ड ये होना चाहिए था, हैड वी इंटर्ड, या फिर डिड वी इंटर्ड, क्योंकि नो सुनर से शुरू होने वाले वाक्यों में वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चाहे तो आप ये हैड या फिर डी, इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है ही अल्टीमेटली डिसाइड टू लिंगली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम, नो एरर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी आया है इसमें कुछ गलती है। अब यहाँ पर इसमें कौन से में है, तो ये जो लिंगली एंड चेयरफुली जो यहाँ पर आया है इसमें ही कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग है ये एक्सेप्ट के बाद होगा, तो इसका प्रयोग इसके एक्सेप्ट के बाद होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसी कारण से गलत है, यहाँ पर ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। नेक्स्ट है हमारा कुणाल्स फादर एडवाइस हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेजली एट नाइट, नो एरर। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला। अब इसमें आपको एक वर्ड दिखाई देगा यहाँ पर लेटली, ये वाला। तो लेटली जो है इसके स्थान पर यहाँ पर सिर्फ ये लेट जो है इसी का प्रयोग होगा, लेट का, क्योंकि लेटली का अर्थ होता है रिसेंटली, हाल ही में, और लेट का अर्थ होता है आफ्टर द फिक्स टाइम, निश्चित समय के बाद, कि भाई 10 बजे है, 10 बजे बाद तुम्हें घर नहीं फिरना चाहिए, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है ये लेट आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉक क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, नो एरर। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला। अब जो ए वाला है इसमें यहाँ पर क्यों है, इसमें भी आपको एक वर्ड दिखाई देगा क्विक वाला। तो यहाँ पर क्विक जो है इसके स्थान पर क्विकली, एल वाई, क्विकली, इसका प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि वाक्य जो है कि ये वर्ब है जिसकी विशेषता एडवर्ब बताएगा, न कि एडजेक्टिव। तो ये क्विकली होना चाहिए था यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वी कुड नॉट सी द प्लेस क्लियर एज द ट्रेन वाज मूविंग वेरी फास्ट, नो एरर। और यहाँ पर इसमें किस में है, यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला। अब इस बी वाले में कौन से के कारण है, यहाँ पर भी आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा क्लियर। तो इस क्लियर के स्थान पर यहाँ पर क्लियरली, एल वाई, ये आ जाएगा, CLEARLY, क्लियरली ये आएगा, क्योंकि वर्ब सी की विशेषता एडवर्ब बताएगा, न कि एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ही रन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स, नो एरर। और इसको अगर देखें तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए वाला जो है इसमें कुछ एरर है। अब यहाँ पर कौन से वर्ड के कारण है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक वर्ड ये वाला फास्टली। तो इस फास्टली के स्थान पर यहाँ पर जो है ये फास्ट जो है ये होना चाहिए था, फास्ट, क्योंकि फास्ट का जो प्रयोग है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें एरर है।
नेक्स्ट, although he is usually rude with everyone, he behave nice with all of us today, no error। और इसमें आपने बताना है कौन से में है, तो यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला। अब ये ऑप्शन बी वाला क्यों है, यहाँ पर भी एक वर्ड आया है नाइस, सुंदर, तो इस नाइस के स्थान पर यहाँ पर नाइसली ये होगा, NICELY, नाइसली ये होगा, क्योंकि नाइस एक ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि नाइसली एक एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी ड्राइवर who had come to receive us at the airport, he was speaking fluently French, no error। और इसमें कौन सी में है, यहाँ पर है ऑप्शन सी। अब इस सी में क्यों है, यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्लंटली वाला। फ्लंटली जो है इसका प्रयोग फ्रेंच के बाद होगा, इस वर्ड के बाद होगा इसका प्रयोग, तो फ्लंटली का प्रयोग फ्रेंच के बाद होगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के अंत में या ऑब्जेक्ट के बाद में होता है, तो जो है इसका प्रयोग बाद में होगा। नेक्स्ट आ जाता है, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर livelihood by toiling hardly, no error। और इसको अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है। अभी सी में क्यों है, इसमें भी आपको वर्ड दिखाई देगा ये हार्डली, तो ये जो हार्डली जो आया है इसके स्थान पर हार्ड इसका प्रयोग होगा, क्योंकि हार्डली का अर्थ होता है नहीं के बराबर, जबकि हार्ड का अर्थ होता है कठिन। नेक्स्ट, आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन द मेडिसिन्स इंस्टॉल इन द लाइब्रेटरी ही रोट ए डिटेल रिपोर्ट एंड सबमिटेड इट टू द हायर अथॉरिटीज, नो एरर। और यहाँ पर भी अगर देखें तो ये जो ऑप्शन ए है, ये जो ऑप्शन ए है इसमें हमारा कुछ यहाँ पर गलती है। अब यहाँ पर भी जो आपको एक वर्ड दिखाई देगा ये वाला केयरफुल, तो ये जो केयरफुल जो है इसके स्थान पर केयरफुली होना चाहिए था, CAREFULLY, केयरफुली ये होना चाहिए था, क्योंकि एग्जामिनिंग जो है इसकी विशेषता एक एडवर्ब बताएगा न कि एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आई मेट हिम ऑफ्टन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, नो एरर। और इसको देखें तो यहाँ पर भी ऑप्शन रहेगा बी वाला। अब ये जो बी है इसमें क्यों है, यह कहाँ पर है, इसमें एक वर्ड आया ऑफन ये वाला, तो इसका प्रयोग यहाँ पर गलत है। ऑफन जो इसका प्रयोग मीट के पहले होगा, तो मीट जो है इसके पहले होगा, क्योंकि ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर इनका प्रयोग वर्ब के पहले होता है। He is almost quite competent for the post of manager, so when given a chance he can lead the company to its goal, no error। और यहाँ पर कौन से में है, यहाँ पर है हमारा ऑप्शन ए वाला, ए। और यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑलमोस्ट, तो इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो क्विट जो है यहाँ पर ये इसके पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो इसी कारण से इसमें एरर है। नेक्स्ट है, शी लुक्ड एट हिम लवली बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर, नो एरर। और यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला। अब इस बी में यहाँ पर क्यों है या कौन से में है,
यहाँ पर एक वर्ड आया है लोनली, लवली, तो इस लवली के स्थान पर लवली ये आएगा, LOVINGLY, ये आएगा LOVINGLY। एक ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इसके लवली जाइज के स्थान पर LOVINGLY इसका प्रयोग होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत में रहने के लिए धन्यवाद।